सेक्टर के बारे में बात करेंगे। मेरी तीन ट्रेड्स चल रही हैं जो इस वक्त 250 प्लस प्रॉफिट में चल रही हैं। एफओएमसी को मैं डाउन साइड देख रहा हूँ। उसके पीछे रीजन ये है कि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर्ली आप देखेंगे यहाँ से देखे पूरा का पूरा बेरिश होकर खड़ा है। इस वक्त भी हमें बेरिश नजर आ रही है। एक और रीजन भी है, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन मैं अभी भी एफओएमसी को डाउन साइड देख रहा हूँ और मिनिमम 100 प्लस पिप्स में देख रहा हूँ। तो एफओएमसी में इस वक्त तकरीबन 9 मिनट बाकी रह गए हैं। जैसे कंप्लीट होती है तो मैं आपको अपडेट फर्दर करता हूँ। और फर्दर फिर हम इस सारे डिसीजन को जो सॉरी इस पूरी ट्रेड को जो हम डिस्कस करते हैं। टारगेट्स हैं जिस पे मैं चाह रहा हूँ कि मार्केट डंप करे। सुबह वाले टाइम मैंने दो ट्रेड्स ली थी। एक फेल हुई, फिर दूसरी हुई। इसकी मैंने पोस्टिंग ऑलरेडी कर दी है। मैं इस पोजीशन के 90% क्लोज कर चुका हूँ। ये वाली पोजीशन मैंने न्यू ओपन की है। तो एफ कुछ ही मिनट्स में रिलीज होने वाली है, फिर हम देखते हैं वो क्या होती है। मैं ये चाह रहा हूँ कि डाउन साइड हो, ठीक है। 12 बजे फिक्स जो है वो आपकी डिसीजन आएगा तो देखते हैं कहाँ किस साइड जो है ना मार्केट लेके जाती है इसको। एफओएमसी में सिर्फ 4 मिनट रह गए हैं और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ तक एटलीस्ट डंप हो, क्योंकि अभी भी यहाँ पर जो है वो लार्ज प्लेयर्स के कुछ शॉर्ट्स जो हैं वो बिल्ड हुई पड़ी हैं। तो यहाँ पर मार्केट का पहला जो लिक्विडिटी वैक्यूम क्रिएट होगा वो यहाँ तक एटलीस्ट आना चाहिए। तो अभी कुछ ही सेकंड्स रह गए हैं। 8 से 9 सेकंड्स हैं। तो इसमें देखते हैं कि मार्केट किस तरफ आती है। जी, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं जो है वो डाउन साइड देख रहा हूँ और मार्केट जो वो नीचे जा सकती है। तो एग्जैक्टली वही हमारे टारगेट की तरफ गई है। और मैं क्यों कह रहा था, मैंने जैसे कि आप लोगों को बुक में दिखाया था कि जी हम जो है वो शॉर्ट हो सकते हैं, ठीक है। मैं पोजीशंस को कुछ ऑफ कर रहा हूँ और ये प्रॉपर एनालिसिस वाली ट्रेड थी, वो तुक्का नहीं था। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि जी मार्केट जो हो आपकी ऊपर की तरफ आएगी, न्यूज़ क्योंकि दिसंबर है, भला भला बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पे। मुझे क्यों लग रहा था कि ट्रम्प जो है वो डाउन साइड हो सकता है, स्ट्रक्चर इसके पीछे क्या था, सारी चीज़ें मैं अपनी पोजीशन सारी जो है वो यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो तीनों पोजिशन को मैंने जो है ना आउट कर दी है। अब आ जाते हैं इस चीज़ पे कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा था, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग आज के जो है ना वो सारी इस सिनेरियो पे जाएं तो उसमें चल क्या आ रहा है। ऊपर से आप देखना शुरू करेंगे। ये वीकली एनालिसिस थी मेरी, उसमें मैं क्लियरली ये चीज़ें नज़र आ रही थी कि यार प्राइस एक्शन जो आपका डेवलप हो रहा है, ठीक है। बल्कि मैं किसी और चार्ट पे जो है ना स्विच शिफ्ट करता हूँ, फिर आप लोगों को थोड़ा एक एक करके चीज़ें समझाने शुरू करता हूँ। तो काम शुरू करते हैं। आज सुबह वाली जो एनालिसिस थी मेरी, जो मैंने यूट्यूब पे उस पे यूट्यूब पे भी मेंशन की है और ग्रुप में भेजी थी कि 47 का जो एरिया था, ठीक है, आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम टेस्टेड था। ये हमारे लिए की लेवल होगा। हम इसके ऊपर बाय देखेंगे, इसके नीचे सेल देखेंगे, जो मैंने इनिशियली ट्रेड्स के अंदर बताया भी, ठीक है। और उसके बाद अगर आप इसका H4 देखेंगे, क्योंकि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी कहा है कि लोग स्ट्रक्चर को जो है ना मार्क करने से पहले वो हायर टाइम फ्रेम भूल जाते हैं। अब एलटीएफ में तो हमें नजर आ रहा था कि स्ट्रक्चर जो है वो ऊपर थोड़ा बहुत शिफ्ट हुआ है, लेकिन H4 के अंदर हमें कहीं भी नहीं लग रहा था कि आपका स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश जा रहा है, ठीक है। तो उसमें सारी बियरिशनेस थी। तो उस चीज़ को फिर मार्केट ने शाम को रेंज वेंज करवा के, क्योंकि आज फर्म सी थी, और उस सारी चीज़ को पटक दिया नीचे की तरफ। अगर हम इसके एलटीएफ से देखते हैं, ठीक है, फिर वहां पर हमें कहानी जरा वो ज्यादा समझ में आना शुरू हो जाती है, ठीक है। आप देखना यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ से स्ट्रक्चर आपका चेंज हुआ है, ठीक है। पहला अटेम्प्ट स्ट्रक्चर चेंज का यहाँ से हुआ, ठीक है। और सो ऑन, उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट ने स्लोली स्लोली अपने स्ट्रक्चर से जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट करना शुरू किए हैं। और फिर उसके बाद तो प्रॉपरली जो है ना सारे रिजल्ट आपके सामने। तो जब भी आप मार्क करते हैं स्ट्रक्चर तो हायर टाइम फ्रेम को जरूर देखा करें, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम की होता है अगर H1 के अंदर कुछ एविडेंस नहीं है, क्योंकि बेसिक प्राइस एक्शन की चीजें हैं, तो आपके लिए M5 काम नहीं करेगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर H4 के अंदर कोई एक्शन उस तरीके का नहीं है, ठीक है, जैसा हम चाह रहे हैं, अब स्लोली स्लोली हम टारगेट्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये हिट होने वाला है 40 के करीब, जो हमारा टारगेट था आज का। तो वो जाके हिट होगा, जैसे हिट होगा तो
जो मैं बात कर रहा था कि अगर आप हायर टाइम फ्रेम को नहीं देखेंगे ना, ठीक है, तो आपको कभी भी एलटीएफ आपकी मदद नहीं करेगा। तो प्राइस एक्शन का बेसिक आना जरूरी है, ठीक है। और प्लस में इतना आपको पता होना चाहिए कि हम कब रिवर्सल देखें कब ना देखें, ठीक है। और मैं तो क्योंकि सर इसके साथ बुक में भी जो है ना इनलाइन करता हूँ, तो चीज़ें हो जाती हैं फिर मैनेज। लेकिन ये कि आप अगर सिर्फ जो है ना प्राइस एक्शन और इनके बेस पे ट्रेड कर रहे हैं, तो जाहिर है आपको फिर ये चीज़ पता होनी चाहिए कि यार कब जो है हम रिवर्सल होंगे, कब हम कंटिन्यू होंगे। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता चीज, स्ट्रेंथ आपको नहीं पता, वीकनेस आपको नहीं पता, तो अल्टीमेटली आप जो है वो कुछ ही दिनों के बाद, प्रॉफिट के बाद आप फिर से जो है वो लॉसेस में जाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आई होप तो इस वीडियो से कुछ लर्न करने को मिला होगा। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि भाई एफओएमसी में, ओ सॉरी, न्यूज़ में हमें पता लगता है कि क्या हो रहा है सीन, क्या मतलब बुक में हमें शो करते हैं। भाई बुक में आपको हर जगह पे हेल्प करता है, ठीक है। बुक मैप सिर्फ एक चीज के लिए नहीं है, बुक में बहुत सारी चीजें आपको शो करता है। तो यहाँ पर क्योंकि हमें लार्ज प्लेयर का पता लग रहा होता है, ठीक है, हमें पहले से पता था कि पोजीशन से जो है वो डाउन साइड पड़ी हुई है, तो हाई चांसेस ये हैं कि एफओएमसी हमें जो है वो डाउन साइड देखने को मिले, ठीक है। और वही सेम सीन हुआ जो मैंने डिस्कस किया पहले, न्यूज आने से पहले आप लोगों को बता दिया था कि यार मार्केट जो है वो नीचे जाने वाली है, और वही हुआ। हमें एंड में सेशन जो है ना सीन देखने को मिला। हमारा पहला टिप हिट हो चुका है। अब जाहिर है जैसे ही आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह रिलीज होगी, तो उस पर फर्दर जो भी एक्शन आता है उसको देख लेते हैं। अच्छा जी, तो इंटरेस्ट रेट जो था प्रीवियसली वो आपका था 75 बिप्स, लेकिन अभी जो आया है वो आपका आया हुआ है 5 पॉइंट कट करके, ठीक है। अब फिलहाल मार्केट ने उसको बेरिश लिया हुआ है। बहुत सारे लोगों का ये था कि भाई ये पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन फिलहाल मार्केट ने उसको बेरिश लिया है। अब बाद में देखेंगे कि क्या सीन जो है ना मार्केट करती है। फिलहाल कट आया है, ठीक है। और उसका रिएक्शन हमें जो देखने को मिला फ्रॉम दी लार्ज प्लेयर्स, वो यही कि डाउन है, ठीक है। अब यहाँ से हमें बाउंस देखने को मिल सकता है जो मार्केट ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो।